काफ़ी लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो प्रो एडवाइज़र अकाउंट पे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट व्यू है वो कैसे कॉन्फिडेंट हो कि क्लाइंट व्यू पे भी सेम उनको इन्फॉर्मेशन या फिर सेम फीचर उनको दिखाई देंगे जो उनको प्रो एडवाइज़र अकाउंट पे दिखाई दे रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि किस तरीके से आप प्रो एडवाइज़र अकाउंट के थ्रू जो क्लाइंट व्यू है उसको आप देख सकते हैं और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। और क्लाइंट व्यू में प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आज की वीडियो में किस तरीके से आप क्लाइंट व्यू को देखेंगे और क्लाइंट व्यू में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे जो आपका कस्टमर है उसकी आप इनवॉइस को प्रोसेसिंग करेंगे और क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम एज ए क्लाइंट व्यू देखते हैं और जब हम एज ए प्रो एडवाइज़र व्यू कुकबुक्स को देखते हैं। हेलो, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं लास्ट 7 साल से जो अकाउंटिंग एजेंसी को रन कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और इस चैनल पे हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल पे कोई भी जो वीडियो है उसको आप मिस ना करें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे हमने डिफरेंट वीडियोज़ बनाई है जिसमें आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, क्विकबुक्स को सीख सकते हैं और इसके अलावा किस तरीके से आप अपनी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आप सीख सकते हैं। काफ़ी लोग अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब वो एक्सपीरियंस या उस स्किल के साथ पैसे अर्न कर रहे हैं तो वो किसी को क्यों सिखाए। जो लोग दिल्ली एनसीआर या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो उनको तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोग रिमोट लोकेशन पर रहते हैं और वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं होती तो उन लोगों के लिए हम इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं ताकि वो घर पर बैठे या फिर रिमोटली वर्क कर सकें। इंडिया में जो 83 करोड़ लोग हैं वो अभी भी रूरल एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और किस तरीके से वो काम करेंगे उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करें और वो लोग भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर पाएँ। और अगर हम जो पासिंग स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो अराउंड जो 24 लाख स्टूडेंट है वो यूपी बोर्ड से उन्होंने पास किया है और अराउंड 40 लाख जो स्टूडेंट है उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से पास किया है। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि उनको जॉब प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर हम जॉब्स भी देखें तो जो गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं वो ईयरली 6 से 7 लाख भी हार्डली निकलती हैं। तो ये स्टूडेंट क्या करें, तो ये स्टूडेंट अगर चाहें तो रिमोटली या फ्रीलांसिंग सीख के फ्रीलांस जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये रिमोट एरिया में रहते हैं तो। हमने फ्रीलांसिंग को लेके काफ़ी वीडियोस बनाए अपने चैनल पे जिनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि जो जिट्सी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग तो जूम को बाय नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो क्या हो सकता है। इसी तरीके से वो इंटरनेशनल पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, किस तरीके से अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से अपवर्क पे जो जॉब्स है उनको सर्च करेंगे, फ्रीलांसिंग पे सर्च करेंगे। हमने डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बताया। तो वो सारी चीज़ें अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो ये सब चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइव सीखना है तो उसके लिए आप हमारा जो फ्री वेबिनार है वो भी अटेंड कर सकते हैं। और जो हमारा फ्री वेबिनार है उसके लिए जो लिंक का जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस फॉर्म को सिंपली आप फिल करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वेबिनार है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से आप एक प्रो एडवाइज़र हैं या एक प्रो एडवाइज़र अकाउंट पे है तो जो क्लाइंट का व्यू है किस तरीके से देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसकी बुक्स किस तरीके से दिखेंगी और क्लाइंट की बुक पे आप किस तरीके से काम करेंगे। क्विकबुक्स पे अगर आपको क्लाइंट व्यू देखना है तो क्विकबुक्स ने एक सैम्पल कंपनी खुद से क्रिएट की हुई है। तो उस सैम्पल कंपनी पर जाने के लिए आपको जो गियर आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको जो सैम्पल कंपनी है उस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सैम्पल कंपनी के लिए क्विकबुक्स पूछ रहा है कि ओपन सैम्पल कंपनी, तो आप इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्विकबुक्स आपको सैम्पल कंपनी पे ले जाएगा। उस सैम्पल कंपनी में क्विकबुक्स ने ही खुद से एंट्रीज़ पोस्ट की हुई हैं, उन एंट्रीज़ को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्विकबुक्स में अकाउंटिंग हुई है। तो यहाँ पे हम जो सैम्पल कंपनी है उसमें चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो क्विकबुक्स की सैम्पल कंपनी है उसमें हम आ गए हैं और इस सैम्पल कंपनी का जो नाम है क्विकबुक्स ने दिया है क्रैक डिज़ाइंस एंड लैंडस्केपिंग सर्विसेज। तो ये क्विकबुक्स की सैम्पल कंपनी है। यहाँ पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये क्लाइंट व्यू है कि नहीं। अगर हम यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इंट्यूट क्विकबुक्स लिखा हुआ है
और अगर हम अपना जो प्रो एडवाइज़र अकाउंट है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर अकाउंटेंट लिखा हुआ है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हम और चीज़ों में देख लेते हैं कि और क्या क्या डिफरेंस है दोनों के जो ओवरव्यू में। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले जो क्विक बुक्स का अकाउंटेंट व्यू है या प्रो एडवाइज़र व्यू है, यहाँ पे आपको ऊपर यूअर प्रैक्टिस दिखाई देता है। यूअर प्रैक्टिस आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अकाउंटेंट व्यू में जो क्विक बुक्स है वो ये समझता है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स को ऐड करेंगे तो आप एक प्रैक्टिस करने वाले अकाउंटेंट हैं। वहीं पर ही अगर हम जो क्विक बुक्स के अगर क्लाइंट व्यू में जाते हैं तो आपको जो प्रैक्टिस है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट है, जो एक क्लाइंट के लिए जो ज़रूरी होता है अपने एक्सपेंसेस को पोस्ट करना, अपनी इनकम को पोस्ट करना, अपने फाइनेंशियल को मैनेज करना, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसके बाद अगर आप दूसरे नंबर पे देखें तो जो क्विक बुक्स में जो अकाउंटेंट व्यू है उसमें क्लाइंट व्यू लिखा हुआ है और यूअर बुक्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एज ए क्लाइंट व्यू देखेंगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको इसके बाद आपको जो वर्क पेपर ये आपको मिलता है जब आप एज ए अकाउंटेंट देखते हैं, लेकिन जब आप एज ए क्लाइंट व्यू देखते हैं तो ये आपको नहीं मिलता। इसके बाद की जो चीज़ें मोस्टली सेम ही होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर डैशबोर्ड देखें तो यहाँ भी आपको जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है, ट्रांजैक्शन, सेल्स, ये सारी बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। तो जो ट्रांजैक्शन, जो एंट्रीज पोस्टिंग है वो सब कुछ सेम होती है। प्रैक्टिस आप प्रो एडवाइज़र अकाउंट पे भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस आप जो क्लाइंट व्यू है उस पर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लाइंट व्यू है उसमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे माय अकाउंटेंट देख सकते हैं, यानी कि आपका कौन अकाउंटेंट है। वहीं पर ही अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं तो आपको माय अकाउंटेंट देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे कि जो क्विक बुक्स में जो क्लाइंट व्यू है उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं और क्या वो सेम है कि नहीं है। तो अगर हम क्विक बुक्स में क्लाइंट व्यू में अगर हम प्रैक्टिस करने को देखें तो प्रैक्टिस में अगर हम किसी इनवॉइस को अगर हम पोस्ट करना चाहते हैं कस्टमर के, तो यहाँ पर अगर हम इनवॉइस की विंडो को देखें, ये सिमिलर विंडो है जो आपको प्रो एडवाइज़र में दिखती है। तो यहाँ पर भी सेम आपको जो कस्टमर है आप यहाँ से कस्टमर को ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी आपको कस्टमर दिए हुए हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको कस्टमर दिख रहे हैं ये सब क्विक बुक्स ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और एक नया कस्टमर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर ईमेल है, कस्टमर का ईमेल आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर आपको अपडेट लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेम ऑप्शन आपको क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र में भी दिखता है। तो यहाँ से अगर आप अपने इनवॉइस को अपडेट करना चाहते हैं, उसके लेआउट को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लेआउट को भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेम विंडो है जो आपको प्रो एडवाइज़र में पोस्टिंग इनवॉइस के लिए मिलती है, सेम विंडो यहाँ पे आपको मिलती है। इसके बाद और फीचर भी देख लेते हैं इसके कि सेम है कि नहीं। तो अगर हम और फीचर अगर इसके देखें तो रिसीव पेमेंट सेम सिमिलर है, एस्टिमेट सिमिलर है, क्रेडिट मेमो सिमिलर है। इसका मतलब कि जितने भी फीचर आपको प्रो एडवाइज़र पे मिलते हैं सेम फीचर आपको जो क्लाइंट व्यू है उसमें देखने को मिलते हैं। तो आप क्लाइंट व्यू में जाके भी जो क्विक बुक्स है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने कोई एंट्री पोस्ट नहीं की है तो भी आप जो रिपोर्ट्स है उनको देख सकते हैं। जो क्विक बुक्स ने एंट्रीज जो पोस्ट की है उनके बेसिस पे जो क्विक बुक्स है उसकी आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगर रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कि जो सैम्पल कंपनीज़ में जो एंट्रीज पोस्ट हुई है उनके बेसिस पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखें तो ये जो क्विक बुक्स ने जो सैम्पल कंपनी क्रिएट की हुई है ये किसी डिज़ाइन और लैंडस्केपिंग सर्विस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम इनकम और एक्सपेंस देखेंगे तो वो भी उसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। जैसे कि डिज़ाइन इनकम यहाँ पर है, यहाँ पे लैंडस्केपिंग सर्विस है। तो इस तरीके के जो इनकम अकाउंट है ये क्विक बुक्स ने सैम्पल कंपनी में बनाए हैं। और इसके अलावा अगर एक्सपेंस की बात करें तो लेबर के जो एक्सपेंसेस है वो इंस्टॉलेशन के है, मेंटेनेंस, रिपेयर के है, पेस्ट कंट्रोल के है। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं एक लैंडस्केपिंग बिजनेस में होते हैं, तो वो सारे जो क्विक बुक्स ने अपनी सैम्पल कंपनी में पोस्ट किए हुए हैं। तो अगर आप एक न्यू लर्नर हैं तो आप ये सैम्पल कंपनी से भी सीख सकते हैं कि क्विक बुक्स ने किस तरीके से एंट्रीज पोस्ट करनी है। और सेम एंट्रीज आप जो प्रो एडवाइज़र या फिर जो भी आपने नई कंपनी बनाई है जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। आप जो एंट्रीज है सैम्पल कंपनीज में भी पोस्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।